हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिटनेस कोच आरती पांचाल में। और आज मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ नई चीज़ लेकर आई हूँ। मतलब आज मैं तुलसी के फ़ायदों के बारे में बात करूँगी। कुछ फैक्ट्स बताएंगे आज हम तुलसी के। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम तुलसी को अपने घरों में लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तुलसी को माँ क्यों कहा जाता है इसके बारे में बात करेंगे। और तुलसी का विवाह क्यों किया जाता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और बहुत से फ़ायदे में आज मैं बताने वाली हूँ तुलसी के, कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम उसका यूज़ करते हैं और अपने घर में उसको लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तुलसी का विवाह। तुलसी का विवाह क्यों किया जाता है। आपने देखा होगा कि तुलसी का जो विवाह होता है वो सर्दियों में आता है, सर्दियों में किया जाता है। और धार्मिक नज़रिए से अगर इसको देखा जाए तब भी उसमें तुलसी विवाह वाले दिन बहुत से शुभ काम जो और दिनों में नहीं हो रहे होते हैं तो उस दिन कर दिए जाते हैं। एक तो ये होता है। और दूसरा, तुलसी का विवाह क्यों होता है, जो तुलसी का पौधा होता है वो बहुत नाजुक होता है, वो सर्दी को सहन नहीं कर पाता, इसलिए उसके ऊपर एक चुनरी डाल दी जाती है, इसलिए उसको तुलसी विवाह भी बोला जाता है। और हम तुलसी को अपने घर के आंगन में क्यों लगाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे कि तुलसी को अपने घर के आंगन में हम क्यों लगाते हैं। क्या होता है, जब हम जहाँ हमारा तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है उसके आसपास कोई भी वायरस या बैड बैक्टीरिया नहीं आते हैं। हमारे जहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ है उसके आसपास कोई मक्खी मच्छर नहीं आते, कोई वायरस अटैक नहीं करता, इसलिए उसको घर के आंगन में लगाया जाता है। जैसे कि कोई भी बाहर से कोई भी वायरस हमारे घर में अटैक ना कर सके, इसके लिए हम उसको घर के आंगन में लगाते हैं। और क्या होता है, उसको घर के आंगन में लगाने का क्या फ़ायदा होता है, अगर हम उसको डेंगू, जैसे अभी जो सर्दियों में डेंगू फैलता है और मलेरिया हो जाता है क्योंकि डेंगू के मच्छर पनपने लगते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो आपके घरों में डेंगू के मच्छर नहीं पनपेंगे। और अगर डेंगू के मच्छर नहीं आएंगे तो आपको डेंगू होगा भी नहीं, क्योंकि अगर काटेंगे नहीं तो होगा कैसे, है ना। तो मतलब ज़्यादातर देखा जाता है कि सभी घरों में लगा होता है मोस्टली। और जिसके घर में नहीं है वो आज ये वीडियो देख के ज़रूर लगाएगा, क्योंकि इसके वाकई में बहुत से फ़ायदे होते हैं। ठीक है। और जैसे कि बहुत से शुभ काम होते हैं जो उसमें भी तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम कोई हवन पूजा करते हैं उसमें चरणामृत बनाते हैं, उसमें भी तुलसी के पत्तों का हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं कि जो कि उसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत शुद्ध माने जाते हैं, इसलिए उसका जो पत्तों का इस्तेमाल हम चरणामृत में भी करते हैं। और बहुत से गुण होते हैं, जैसे अगर हम नॉर्मल पानी में भी उसको डालकर रख दें, उस पानी को अगर बाद में हम पीते हैं तो वो भी एक चरणामृत के समान बन जाता है। और ये जो पानी है ना, पानी के जो बैक्टीरिया है उसको मार देता है और पानी को शुद्ध कर देता है वो जो तुलसी के पत्ते होते हैं। और अगर आप इसको तांबे के बर्तन में पानी भरकर और उसमें 2 से 4 पत्ते तुलसी के डाल दें और वो अगर आप पूरा दिन में पीते हैं तो भी बहुत बेनिफिट होता है उसका। या आपने उसको कम से कम 2 से 4 घंटे उसके अंदर पानी में भिगो के रखने हैं पत्तों को। जिस पानी में आप उसको डाल रहे हो कम से कम 2 से 4 घंटे होने चाहिए, उसके बाद ही आपने उस पानी को यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पत्ते डाले पानी के अंदर और साथ साथ उसका इस्तेमाल करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में कुछ बताया गया है। इसके पीछे बहुत से विज्ञान भी है, वैज्ञानिकों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ बताया है। आयुर्वेद में क्या है कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं, अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, तो हमारे हेल्थ में काफ़ी सुधार होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं उसमें कोई एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती, वो सिर्फ जड़ी बूटियों के द्वारा ही बनाई जाती है। हमारे देश में बहुत सी ऐसी पेड़ पौधे हैं जिनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं, है ना। तो तुलसी भी उनमें से एक आता है। जो उसके पत्ते होते हैं उससे बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं। तो हम बात करते हैं कि इससे अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियों में इसका आराम हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये, अगर आप अच्छी मात्रा में यानी कि 2 या 4 पत्ते अगर आप डेली इसके खाते हैं तो आपको कोई भी जैसे बुखार की प्रॉब्लम हो जाती है उससे बचाव हो सकता है, अगर आप इसको अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हैं। अगर आप तुलसी के पत्तों को
खाते हैं तो बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। कौन सी बीमारियां हैं जो दूर हो सकती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और एक बात और भी बोली जाती है कि तुलसी के पत्तों को कभी चबाना नहीं चाहिए। उसके पीछे क्या रीज़न होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है, तुलसी के पत्तों के अंदर मरकरी पाई जाती है। मरकरी पाई जाती है जो चबाने से हमारे दांतों में फंस सकती है, जिसकी वजह से हमारे दांत गलने शुरू हो सकते हैं। इस वजह से बोला जाता है कि तुलसी के पत्ते को कभी भी चबाना नहीं चाहिए। पानी के साथ वैसे ही आप उसको निगल सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि तुलसी के पत्तों को खाने से कौन सी बीमारी है जो आपकी ठीक हो सकती है। सबसे पहले आती है सांस की प्रॉब्लम, जैसे कि जिसको सांस लेने में दिक्कत हो या कोई सर्दी जुकाम होता है, जैसे 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 मौसम चेंज होता है, कईयों को क्या होता है एलर्जी सी हो जाती है, और ज़रा सा मौसम चेंज हुआ उनको सर्दी होना जुकाम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप खाली पेट तुलसी के पत्ते लेते हैं तो आपको सर्दी जुकाम में भी फ़ायदा मिलता है। और अगर किसी का इनहेलर लगा हो, जैसे कि सांस की प्रॉब्लम होती है, इनहेलर लगा हुआ है, अगर आप उसको उसकी जगह भी आप तुलसी के पत्ते 2 या 4 अगर आप सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो आपका इनहेलर तक हट सकता है। कुछ मतलब बहुत सी हद तक उसको उस प्रॉब्लम को ठीक कर देता है जब अगर आप तुलसी के पत्ते ले। अगर आपको डेंगू हो गया या फिर आपके सेल्स कम हो रहे हैं तब भी आप तुलसी के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको तुलसी के पत्तों को क्या करना है, आपने सुबह खाली पेट खाने हैं, पानी के साथ निगलने हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप उसको काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं, यानी कि आपको 1 गिलास पानी में 5 से 7 तुलसी के पत्ते लेने हैं और उनको अच्छी तरह से बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप उसको इनटेक। तुलसी के पत्ते बुखार में इस तरह से काम करते हैं जैसे कि कोई पैरासीटामोल की टैबलेट हम ले लेते हैं ना, ठीक उसी तरह से आपको ये तुलसी के बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तब भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि देखा जाता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, बच्चों के पेट में जब अब कीड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको कीड़ों की दवाई दिला देते हैं, हम डॉक्टर से पूछ के कीड़े की टैबलेट्स दिला देते हैं। आप ये देखें जब वो एक कीड़ों को मार सकता है तो आपके बच्चे को कितना हार्म कर सकता है ना। बच्चे भी एक बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, उन पर कोई भी मेडिसिन जल्दी से असर कर जाती है। क्यों कर जाती है? क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होती है, जल्दी से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो आप उन दवाई को ना देकर, मतलब हम ये नहीं चाहेंगे, हमारे भी बच्चे हैं, हम ये नहीं चाहेंगे कि उनको कभी कोई नुकसान हो, है ना। तो आप ये घर के नुस्खा होता है जो वो बेशक लेट असर करता है लेकिन असर ज़रूर करता है। मेडिसिन क्या होती है, बहुत नुकसान करती है। मैं ये नहीं कहती कि मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बट जो दिक्कतें हम घरेलू तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं उसको मेडिसिन की तरफ क्यों लेके जाना, है ना। अगर ज़्यादा ही बड़ी दिक्कत हो जाती है तब हम बोलते हैं कि मेडिसिन लेनी भी चाहिए। और जैसे कि बालों की झड़ने की प्रॉब्लम होती है, आजकल हेयर फॉल की ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, तो उसमें भी आप तुलसी के पत्तों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सी सप्लीमेंट हम यूज़ करते हैं जब हमें हेयर फॉल हो जाता है, बहुत से विटामिन्स, बायोटीन, प्रोटीन, कैल्शियम, है ना, हम ये सब चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं, अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं। बहुत से सीरम होते हैं, शैम्पू होते हैं, हेयर प्रोडक्ट्स बहुत से आते हैं, हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ करो, लेकिन किसी भी चीज़ को एकदम से अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी पे अलग तरह का असर आता है ना। जब तक आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया हुआ, मतलब पहले आप उसको ज़रा सा इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि आपकी बॉडी पर वो शूट आ रही है या नहीं आ रही है, उसके बाद ही किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, अगर आप तुलसी के पत्तों को एज अ सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? आपने ये तुलसी के पत्ते का रस निकालना है, उसको रस को निकालने के बाद अपने स्कैल्प पर मसाज करनी है उसकी, अपने स्कैल्प पर मसाज करेंगे और अपने जो हेयर रूट्स होते हैं उस पर भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं।
और नेक्स्ट आता है जैसे किसी को डाइजेस्ट प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसका खाना हजम नहीं हो रहा, उसका डाइजेस्ट सिस्टम जो है वीक है, अगर तब भी आप उसका तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब हमारा खाना हजम नहीं हो रहा होता तो क्या होता है, हमें बहुत सी प्रॉब्लम होने लग जाती है, यानी कि गैस बनेगी, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी वजह से हमें और बहुत दिक्कतें आने लग जाती है, हमारे पेट में इतना बुरी तरीके से दर्द होता है ना। तो आप इसका तुलसी के पत्तों का सेवन कर सकते हैं। सुबह खाली पेट आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, 2 से 3 पत्ते बहुत है। अगर आप 2 से 3 पत्ते खाली पेट सुबह ले रहे हैं पानी के साथ, तो आपकी शरीर को, आपकी सेहत को अच्छा करेगा। अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सी चीज़ें देखी जाती है कि डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जो खाना वो खा रहे होते हैं उसमें एक तो उनको भूख ज़्यादा लगती है, डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को भूख ज़्यादा लगती है। दूसरा, जो वो मेडिसिन इनटेक करते हैं ना, उसकी वजह से उनमें वीकनेस आ जाती है, कमज़ोर होने लग जाते हैं, है ना। पुरानी से पुरानी डायबिटीज़ भी इससे ठीक हो सकती है, बहुत हद तक ठीक हो सकती है, अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन कर रहे हैं तुलसी के पत्तों का, तो आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। क्योंकि अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। ये एक घरेलू नुस्खा है, आप इसको अपने लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें होती है, हमारा जो लाइफस्टाइल होता है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारी सेहत को अच्छा रखने में। अगर आप अच्छी सी सेहत चाहते हैं, अच्छी फिटनेस चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं जो जिस चीज़ के बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हैं। इसी तरह से हम अपना डेली का वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब भी चलाते हैं, जहाँ पर हम बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, साथ के साथ हम रिज़ल्ट शेयरिंग भी करवाते हैं। मतलब जिन्होंने अपने खाने में चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके बहुत से रिज़ल्ट लिए हैं, वो अपने रिज़ल्ट वहाँ पर शेयर करते हैं। तो आप अगर ऐसे ही रिज़ल्ट लेना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, हम किस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज करते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा सकती हूँ कि आप किस तरह से उसको देख सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखते, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। आजकल का जो टाइम है वो ऐसा ही है, अपनी आंखों से देखा हुआ ही सच होता है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे लाइक करें और फॉलो करें मुझे। तो थैंक यू सो मच। आज यहाँ इतना ही था और मैं कल दोबारा ज़रूर आऊँगी। थैंक यू सो मच।